अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम इरफान अली है। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरे वीडियो को देखने का टाइम निकाला। आज का हमारा लेक्चर एक सीरीज़ की कंटिन्यूस वीडियोस की एक सीरीज़ है, जिसमें हम आज सीखेंगे कि हम एनोवा की टेस्ट कैसे करते हैं एंड वाई वी यूज़ द टर्म एनोवा इन स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च। क्योंकि जब भी हम रिसर्च की बात करते हैं तो एनोवा का बहुत ज़्यादा एक कंट्रीब्यूशन है रिसर्च में, और बहुत ज़्यादा हम जब भी सैंपल्स की टेस्ट करते हैं या फिर हमें पॉपुलेशन को एस्टीमेट करना होता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी होती है, तो हम पॉपुलेशन को इसके थ्रू हम एस्टीमेट कर सकते हैं टेस्टिंग के। एनोवा हम तब यूज़ करते हैं, इससे पहले हमने जो टेस्ट किए थे, हमने इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट कर चुके हैं, हम वन सैंपल टी टेस्ट कर चुके हैं। अगर आपको ने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। हम इन पे ऑलरेडी मैं उस पर वीडियोस बना चुका हूँ। आज का हमारा लेक्चर है एनोवा पे। तो एनोवा जो होता है एक्चुअल में एनालिसिस ऑफ वेरिएंस होता है। वो हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास दो सैंपल से ज़्यादा हमारे पास सैंपल्स होते हैं, तो अब हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ तो पॉपुलेशन की बात करूँ तो अगर हमने दो अलग पॉपुलेशंस के सैंपल्स उठाते हैं और दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं तो हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लगाते हैं। अगर मोर देन 2 सैंपल्स उठाते हैं और सारे जितने भी हमने सैंपल्स उठाए हैं वो डिफरेंट पॉपुलेशन से बिलोंग करते हैं, तो मे बी वो 3 हैं या 4 हैं, 3 पॉपुलेशन से हमने सैंपल्स एक्सट्रैक्ट किए हैं एंड फिर वी आर टेस्टिंग के उन सैंपल्स के थ्रू हम पॉपुलेशन को एस्टीमेट करना चाह रहे हैं उन तीनों की, या उससे ज़्यादा हैं, तो फिर हम एनोवा टेस्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर है हमारा कि हम SPSS पे वो एनोवा टेस्ट कैसे करते हैं। उसके लिए आप सबसे पहले SPSS को ओपन करें अपने लैपटॉप्स वगैरह में। अगर आप PC पे चला रहे हैं तो PC पे SPSS को ऑन कर दें। जैसे ही आप PC को ऑन करेंगे तो SPSS को, तो ये डायरेक्टली एक इंटरफेस आ जाता है हमारे पास, जैसे यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। इस तरीके का एक इंटरफेस आ जाता है। अब अगर देखा जाए तो आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं इसको SPSS को। तो अभी हम क्या करें कि अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इतना टाइम नहीं होता उनके पास कि वो बैठ के सैंपल्स बनाते रहें। तो हम क्या कर सकते हैं कि वो एक अच्छा सा SPSS का ओरिजिनल एक सैंपल उठा सकते हैं। उसके लिए आप सैंपल फाइल्स से, यहाँ से भी सैंपल फाइल्स को क्लिक करके आप सैंपल उठा सकते हैं कोई भी। तो मैं आपको एक सजेस्ट कर रहा हूँ सैंपल फाइल, वो आप उसको प्रेफर करें और उसको यूज़ करें। यहाँ पे एक फ़ाइल है जो एनोवा के लिए बहुत अच्छी फ़ाइल है, सेल्स परफॉर्मेंस डॉट सेव। एस पे सेल्स परफॉर्मेंस डॉट सेव, दिस इज़ द फाइल। आप देख सकते हैं ये सैंपल फाइल में भी पड़ी हुई है। यहाँ से भी हम सैंपल को डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं या नीचे जाके हम ओपन कर सकते हैं। तो ये सैंपल को डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इसको ओपन कर दें एंड जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके पास दो चीज़ें आ जाएंगी, जैसे यहाँ पे शो हो रही हैं। इन्होंने दो सैंपल्स की बात की हुई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। एक हमारा ग्रुप है और दूसरा परफॉर्मेंस है। अगर मैं डेटा व्यू में चला जाऊँ तो डेटा व्यू में हमारे पास क्या दिखाई शो हो रहा है कि ये दोनों स्केल वेरिएबल्स हैं। एंड स्केल वेरिएबल में इन्होंने क्या किया हुआ है कि 1, 2 और 3 जैसे ही जाऊँ मैं नीचे जाऊँगा तो ये करीबन कोई 3 से स्पेसिफाई किया है इसने ग्रुप। मतलब हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं जिसकी इसने परफॉर्मेंस एवेल्यूएट की है। 3 अलग किस्म के, फॉर एग्जांपल मेडिकल स्टोर्स हैं जिसकी इसने सैंपल उठाया है, करीबन कोई 20 सैंपल्स एक के उठाए हुए हैं के स्टोर्स के। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लेबल्स को भी हम शो कर सकते हैं तो लेबल्स को भी आप देख के एक एस्टीमेट कर सकते हैं कि ये सैंपल किस चीज़ का है। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा ध्यान से देखें तो एक इसमें मिस्टेक है, क्योंकि इसने सेल्स ऑफ ट्रेनिंग ग्रुप्स की जो सेल्स को एवेल्यूएट किया है, जो उसने शो किया है कि हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं। तो 3 ग्रुप्स हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इसने कैरेक्टर्स को 3 नंबर से शो किया है, 1, 2 और 3। मीन्स ये जो एक्चुअल में जो इसने स्पेसिफाई किया है वेरिएबल, वो एक्चुअल में वो स्केल वेरिएबल नहीं है, क्योंकि
क्वांटिटेटिव वेरिएबल नहीं है, ये क्वालिटेटिव कैटेगोरिकल वेरिएबल है, क्योंकि ये कोई भी 3 उठाए हुए हैं, इसमें कोई ऑर्डर सेट नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे कि इट्स अ नॉमिनल स्केल वेरिएबल। ठीक है, तो ये नॉमिनल मेजरमेंट है, तो हम पहले इसको ठीक कर दूंगा, मैं यहाँ से ठीक कर दिया मैंने। अब हम टेस्ट ये करना चाह रहे हैं कि हम एनोवा टेस्ट करके हम ये अज्यूम करना चाह रहे हैं कि क्या तीनों जो ग्रुप्स हमने स्पेसिफाई किए हैं, जो हमने 20-20 का सैंपल उठाया है, क्या तीनों की जो सेल्स हैं वो सेम हैं। 3 कोई स्टोर्स हैं जो डिफरेंट एरियाज़ के कराची में स्टेबल्ड हैं, उनका मैंने तीनों का सैंपल उठाया 20-20। अब मैं ये टेस्ट करना चाह रहा हूँ कि सेल्स किसकी ज़्यादा हैं, क्या तीनों की सेम है या डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो किसकी ज़्यादा है। दैट इज़ द रियल अजम्पशन ऑफ माई टेस्ट ऑफ एनोवा, इसलिए हम एनोवा टेस्ट करते हैं। एनोवा को टेस्ट करने के लिए आप एनालाइज में जाएंगे, कंपेयर मीन में जाएंगे एंड वन वे एनोवा एट दी एंड। वन वे एनोवा को जैसे आप ओपन करेंगे तो एक न्यू शीट ओपन हो जाएगी। आप जैसे देख सकते हैं कि सेल्स ट्रेनिंग ग्रुप आ गया एक, जैसे ही अब एक डिपेंडेंट फैक्टर है एंड दूसरा फैक्टर है। डिपेंडेंट जो लिस्ट होती है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल्स आते हैं, हमारे पास एक्चुअल में एनोवा जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, वन वे एनोवा एंड 2 वे एनोवा। वन वे एनोवा में क्या होता है कि हमारे पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, बाकी सारे डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो जस्ट लाइक रिग्रेशन, हमारे पास जो हम जब रिग्रेशन पढ़ेंगे डिटेल में तो हम वहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे कि रिग्रेशन भी एक डिपेंडेंसी टेक्निक है। हम जब एक डिपेंडेंट वेरिएबल को एस्टीमेट करते हैं तो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के थ्रू उसको एस्टीमेट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 2 ही वेरिएबल्स हैं, तो एक इंडिपेंडेंट है, तो सिंपल सी बात है वो वन वे एनोवा ही होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल जो है हमारा स्कोर है, जो ट्रेनिंग का जो स्केल वेरिएबल है, एंड जो फैक्टर है वो कैटेगोरिकल वेरिएबल है, जो सेल्स हैं। टेस्ट को अज्यूम करने के लिए हम सबसे पहले कंट्रास्ट में जाएंगे। कंट्रास्ट को इसमें कोई स्पेसिफाइड फोल्डर है नहीं, तो आप जस्ट कंटिन्यू करेंगे, आप जाएँ या नहीं जाएँ इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मेन टेस्ट हैं वो पोस्ट हैं, पोस्ट HOC एंड ऑप्शंस होते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, जब भी हम एनोवा टेस्ट करते हैं तो आप एक बात याद रख लीजिए कि एनोवा इज़ द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। हम वेरिएंस को एनालाइज करते हैं, मीन्स हमने एक्चुअल में हमारा मोटिव क्या है कि वी आर फाइंडिंग दैट के किस सैंपल की मीन ज़्यादा है, मीन्स किस स्टोर की जो मीन है वो एज क्योंकि पॉपुलेशन को एस्टीमेट कर रहा हूँ तो मैं ऐसे बोलूँगा कि किस ग्रुप या किस स्टोर की ज़्यादा सेल्स हैं। अब उसको एस्टीमेट करने के लिए हमें मीन चेक करनी पड़ेगी। सीधी सी बात है कि मीन ऑफ सेल्स किसकी ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो है वो मोर देन 2 हमने सैंपल्स इंडिपेंडेंट सैंपल्स उठाए हुए हैं, तो हम ऐसे जब भी हमारे पास मोर देन 2 सैंपल्स उठाए हुए होते हैं तो हम कभी भी किसी की मीन ऐसे एस्टीमेट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें पहले उसका वेरिएंस चेक करना होता है। तो अगर उसका वेरिएंस सेम है तो डेट मीन्स कि उसकी मीन भी सेम होगी। अगर वेरिएंस डिफरेंट है तो मीन्स के उसकी मीन भी डिफरेंट होगी। वेरिएंस को अगर मैं बताऊं तो वेरिएंस इज द वेरिएशन, जो डिस्पर्शन है मीन से किसी भी ग्रुप के सेल्स की या उसके डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस की, दैट इज़ द एक्चुअल द वेरिएंस, कि आपके मीन से कितना आपकी डेटा डेविएट हो रही है, कितना वेरी कर रही है, कितना डिस्पर्स्ड है। ठीक है, तो उसके लिए हमने वन वे एनोवा किया। अब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करने के लिए हम सबसे पहले 2 चीज़ें चेक करेंगे कि क्या हमारी जो टेस्ट करना चाह रहे हैं उसका वेरिएंस इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो उसकी स्पेसिफाइड टेस्ट हैं, अगर नॉट इक्वल है तो फिर उसके अलग से स्पेसिफाइड टेस्ट हैं। तो हम दोनों को टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो एक हम इक्वल वेरिएंस अज्यूम की टेस्ट लगा लेते हैं, एक अनइक्वल की लगा लेते हैं। तो फिर डिपेंड करता है उसके अकॉर्डिंग हम अपने एंड रिज़ल्ट को एस्टीमेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप इक्वल वेरिएंस अज्यूम में LSD लगा दें, इसको चेकलिस्ट को ओके कर दें, एंड इक्वल वेरिएंस नॉट अज्यूम्ड में आप टेनेसन T2 की टेस्ट लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इन दोनों को टेस्ट को यूज़ नहीं करना तो आप इसके अलावा अगर आप LSD की जगह पे आप टैग की भी टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर टैग की यूज़ करें तो उसके लिए आपको गेम्स होविल टेस्ट यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी का आप ऐसे ही किसी को सिलेक्ट नहीं कर सकते यहाँ से, क्योंकि इसके डिफरेंट अजम्पशंस हैं। हर टेस्ट को जो आप स्पेसिफाई कर रहे हैं उसके लिए रिलेवेंट अजम्पशंस होते हैं जो आपको मीट करने होते हैं। अगर आप किसी को भी टिक करते हैं तो फिर उसके लिए आप फिर से अब इसकी रिज़ल्ट निकालेंगे, फिर अजम्पशंस को मीट कराएंगे, एंड फिर आप वो रिज़ल्ट को स्पेसिफाई करेंगे रिज़ल्ट में कि
یہ رزلٹ صحیح ہے یا ڈیویٹ کر رہی ہے ہمارے رزلٹ سے. تو میں آپ کو ابھی کے لیے تو میں ایل ایس ڈی پہ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ایل ایس ڈی کے ساتھ ساتھ T2 ٹیسٹ. الفا کی ویلیو میں 5% رکھ رہا ہوں کہ میں یہ چیک کر رہا ہوں کہ جو ایرر ٹائم ہے وہ 5% ہے, کڈ بھی 5% زیادہ یا 5% کم. کنٹینیو کرتا ہوں. آپشنس میں چلے جاتے ہیں. آپشنس میں سیدھی سی بات ہے, میں ڈسکرپٹیوز کو چیک کرنا چاہتا ہوں کہ کتنے سیمپلس کی آبزرویشنس ہیں, جنرل سیمپلس کی جو مین وغیرہ ہے, جو ہمارے اسٹیٹسٹکس کی جو آبزرویشنس ہیں, جو ڈیٹا ہے, یا جتنی بھی اسٹیٹسٹکس سے ریلیٹڈ ہماری ٹیسٹ ہیں وہ اس میں ڈسکرپٹیوز میں پتہ چل جائے گا. اس کے علاوہ میں ویریانس کی کوالٹی کا ٹیسٹ چیک کروں گا ایک ایک کے حساب سے, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اگر ایکولی ویریانس ازیومڈ ہے تو پھر ہم ایل ایس این لگائیں, اگر ناٹ ایکولی ازیومڈ ہے تو پھر ہم T2 ٹیسٹ لگائیں جو آسمینس کی ٹیسٹ ہے. اور اس کے علاوہ مینز پلاٹ جو گرافیکل ریپرزنٹیشن کو شو کرے گا کہ اس کی مین کتنی ہے, یا زیادہ ہے یا کم ہے. لیٹس کنٹینیو اینڈ پریس اوکے. سب سے پہلے آپ کے پاس یہاں پہ بہت ساری آ جاتی ہیں ٹیسٹ. اس کے لیے سب سے پہلے ہم ڈپینڈنٹ ٹیسٹ لگا لیتے ہیں اسٹیٹسٹکس کی. ڈسکرپٹیو ٹیسٹ میں آپ کو ساری ویریبلس کی جو بھی جتنے بھی ہمارے پاس پاپولیشن سے ریلیٹڈ ہیں اس کے ریلیٹڈ سارے سیمپلس کی جو ڈسکرپشنس ہم نکالتے ہیں ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس میں, وہ ساری وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں. آپ کے پاس 11 مینز ہیں. آپ یہ کو بتا رہا ہے کہ گروپ 1 کے 20 سیمپل اٹھائے ہوئے ہیں. اوور آل آپ کے پاس 3 گروپس ہیں جس کی 3 مینس ٹوٹل کر کے 60 بنا رہا ہے. آبزرویشن آپ کے پاس ٹوٹل 60 ہیں. مین ریلیونٹ سیمپلس کی مین اتنی ہے, اسٹینڈرڈ ڈیویشن اتنا ہے, اس کا اسٹینڈرڈ ایرر کتنا ہے, لوور اینڈ اپر باؤنڈری کا کیا سین ہے, منیمم اور میگزیمم ویلیوز کتنے ہیں. آپ کو 95% انٹرول کا بتا رہا ہے کہ وی آر کانفیڈنٹ کہ اس کی جو ریزلٹس ہیں وہ یہی ہوں گی, کیونکہ 5% تو ایرر ہے جو ہم نے الفا کی بات کی تھی. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے آپ کو جب بھی ہم انووا کی ٹیسٹ لگاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں جو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے وہ انووا کی جو ٹیبل ہوتی ہے ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے یہاں پہ کہ یہ کیسے چلتی ہے. اب انووا کی ٹیبل کو میں اسپیسیفائی کروں تو انووا کی ٹیبل میں ہم جو ہمارا جو ہائپوتھیسس ہوتا ہے کہ ہم اوور آل کی بات کرتے ہیں ویریشن کی, کہ جو ہمارے پاس پورا جو ماڈل ہے اس کی اوور آل ویریشن کیا ہے, کیا وہ ایکولی ہے یا ناٹ ایکولی ہے. تو اگر سگ ویلیو یہاں پہ کیا ہے, اٹس قریباً, اگر آپ کو اس کو اگر سے دھیان سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو ڈبل کلک کر کے آپ کو وہ ایگزیکٹ اسپیسیفائڈ ویلیو بھی بتا سکتا ہے کہ یہ اس کی ویلیو کیا آئے گی. دیکھو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اسپیسیفائی کر رہا ہے کہ کتنا ہے 0.00043, مین موسٹ پروبیبلی 0 ہی ہے, اپروکسیمیٹلی 0 ہی ہے. جب 0 ہے تو اٹس لیس دین 5%, جو ہمارا ایئر ٹرم تھا, جو ہمارا الفا تھا, اس سے 5% سے کم ہے. جب کم ہوتا ہے تو ہم کیا بولتے ہیں, تک کہ ہائپوتھیسس ہمارا جو ہے وہ ریجیکٹ ہو چکا ہے, مینس دا ریزلٹس آر انسگنیفیکنٹ. جب ریزلٹس انسگنیفیکنٹ ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو اوور آل ویریشن ہے, اوور آل ماڈل کی جو ہمارے پاس ویریانس ہے وہ ناٹ ایکول, مینس دا اسٹیٹیکلی وی آر پروو دیٹ کہ دا ویریشن اوور آل ماڈل از ناٹ equal, means there is a difference of, there is a insignificant difference, there is a significant difference in our results, in our variation. So let's اب دوسری کی بات کرتے ہیں. ہم نے یہاں پہ انووا اوور آل کی بات کر لی کہ ہمارے پاس اوور آل ویریشن ہے ماڈل میں ویریانس کی. اس کے بعد ہم انڈیویجولی بیسس کی اگر میں بات کروں تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیسٹ آف ہوموجینٹی یا ویریشن. ٹھیک ہے, تو ویریانس یہاں پہ جو بتا رہا ہے کہ 0.14%, مینس موسٹلی یہ 1.4% ہی ہے. 1.4% ہے تو وہ کیا ہے کہ لیس دین 5% ہے, مینس یہاں پہ بھی ہمارا نل ہائپوتھیسس ریجیکٹ ہوتا ہے. ہمارا یہاں پہ نل ہائپوتھیسس ہے کہ there is no difference of variation,
between the groups. हम यहाँ पे टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी या वेरिएंसेस में हम इंडिविजुअल की बात करते हैं. एनोवा में हमने ओवरऑल मॉडल की बात की थी कि मॉडल तो में तो ये बोल रहा है कि ओवरऑल वेरिएशन है, लेकिन इंडिविजुअल की बेसिस पे भी ये बात कर रहा है कि जो हमारे पास जो ग्रुप्स ऑफ हैं, जो तीनों ग्रुप्स हैं या तीनों स्टोर्स हैं, उनकी आपस में भी वेरिएशन है. दैट इज़ एक्चुअली द result of that test of homogeneity of variance. कि there is a variation between the groups. अगर वेरिएंस में वेरिएशन है तो सीधी सी बात है उसके मीन्स में भी डेविएशन होंगी, उसमें मीन्स में भी देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन देम. तो आ जाते हैं हम कि चेक करते हैं कि कौन से वेरिएबल की जो मीन है वो ज़्यादा है या कम है. उसके लिए हम सबसे पहले जो हमने पहले ही टेस्ट किया हुआ था कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि होमोजेनिटी की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, इनसिग्निफिकेंट वैल्यू आई है, वो सिग्निफिकेंट वैल्यू आई है. तो जब सिग्निफिकेंट आती है तो मीन्स वेरिएंस जो है वो इक्वली एज्यूम्ड नहीं है. जब वेरिएंस इक्वल एज्यूम्ड नहीं होता तो हम क्या लगाते हैं, टेम एंड T2 टेस्ट लगाते हैं. जैसे हमने आपको पोस्ट HOC में ही बता दिया था कि LSD हम तब यूज़ करेंगे जब इक्वली एज्यूम्ड हों वेरिएंस होमोजेनिटी ऑफ टेस्ट में. अगर नहीं आ रहे तो फिर हम टेम एंड टेस्ट लगाते हैं, टेम एंड 2 टेस्ट. ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी टेम एंड यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे रिजल्ट्स में नॉट इक्वली एज्यूम्ड आए हैं इंडिविजुअल वेरिएशंस में. तो हम टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि 1 और 2 का बीच में डिफरेंस लगाते हैं कि किसका डिफरेंस है. अगर यहाँ से भी हम टेस्ट करना चाहें तो हम यहाँ पे भी पता चल जाएगा कि किस ग्रुप का ज़्यादा मीन है. अगर 1 और 2 ग्रुप को आपस में कंपेयर किया जाए तो ये बता रहा है कि आपके पास क्या है, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव में आ रही है. मीन्स द वेरी हाइपोथेसिस जो है हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 2 के बीच में आप बता सकते हैं. आई नो कि आपको आता है. सीधी सी बात है, अगर 1 और 2 के बीच में आपकी जो दोनों की बाउंड्रीज़ को ज़ीरो को पास नहीं कर रही, जब ज़ीरो को पास नहीं करती हैं तो हमारा नल हाइपोथेसिस जो होता है वो क्या हो जाता है, हमारा रिजेक्ट हो जाता है. जब रिजेक्ट हो गया आएगा तो मीन्स इसका मतलब कि ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 की जो मीन है या ग्रुप 1 और 2 की जो वेरिएशन है वो डिफरेंट है. मीन्स एक ग्रुप 1 की सेल्स और ग्रुप 2 की सेल्स जो हैं वो डिफरेंट है. स्टोर 1 और स्टोर 2 की सेल्स डिफरेंट हैं. और 1 और 3 के बीच में अगर मैं देखूं तो तब भी ज़ीरो को क्रॉस नहीं करा एंड वैल्यू भी जो आई है वो एक हमारी सिग्निफिकेंट वैल्यू आई है. तो मीन्स देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस ऑफ वेरिएशन बिटवीन द ग्रुप्स. तो मीन्स इन दोनों की भी डिफरेंट है. इसका मतलब ये है कि ग्रुप 1 की जो है वो मीन है वो डिफरेंट है 2 और 3 से. अगर इसको मैं और अच्छे से देखूं तो 2 और 1 के बीच का जो मैं इसको देखूं तो 2 और 1 को कंपेयर किया जाए तो सेम है. देयर इज़ दोनों का पॉजिटिव वैल्यू आया, मीन ज़ीरो को पास नहीं करा, तो इनसे जो रिज़ल्ट आई है हमारे पास क्या आ रही है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है. नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया. यहाँ पे नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है नीचे वाली में 2 और 3 के बीच में. यहाँ पे नल हाइपोथेसिस सिग्निफिकेंट आ रहा है क्योंकि 10% भी आ रहा है. अगर हमारे पास दो हैं, हमारे पास एस्टिमेशन भी है एंड हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी है. 10.2% मीन्स ग्रेटर देन 5%. जब 5% से ग्रेटर है तो हाइपोथेसिस हमारा जो नल है वो एक्सेप्ट हो जाएगा. और हमारा नल हाइपोथेसिस क्या हुए यहाँ पे कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, यहाँ देयर इज नो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 मीन्स या वेरिएशंस. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ग्रुप 2 और 3 के बीच में कोई भी मीन का डिफरेंस नहीं है. मीन्स दोनों की सेल्स सेम है, लेकिन ग्रुप 1 की 2 और 3 से डिफरेंट है. अगर हम नीचे को भी देखें तब भी हम सेम रिजल्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अल्टीमेटली कंक्लूजन हमने क्या निकाला कि हमने ये बताया कि जो ग्रुप 1 है उसकी सेल्स डिफरेंट है किससे, ग्रुप 2 और 3 से, क्योंकि ग्रुप 2 की और 3 की मीन क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है. अब हम मीन्स प्लॉट को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को अगर देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो मीन है ग्रुप 1 की यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है. लेकिन ग्रुप 2 और 3 का जो देखें तो देयर इज़ एक इक्वल ही हमारे पास है, क्योंकि 3 और 2 के बीच में इतना खास डिफरेंस मीन का नहीं है. मीन्स बोथ आर सिमिलर. लेकिन ग्रुप 1 और 2 के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है और 3 और 1 के बीच में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है.
تو دیٹ مینس کہ گروپ 1 کی جو مین ہے وہ زیادہ ہے گروپ 2 اور 3 سے. مینس میں اس میں الٹیمیٹلی یہ کنکلوڈ کروں گا کہ ہمارے پاس جو گروپ 1 ہے یا اسٹور 1 ہے اس کی سیل زیادہ ہیں گروپ 2 اور 3 کے کمپیریزن میں. تھینک یو ویری مچ جو آپ نے اتنا قیمتی وقت نکالا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. تھینک یو.